हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज यार एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है लेवल अप का, ग्राफ का। क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ एनक्लेव्स। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें हमें एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स से रखा है। प्रॉपर ग्राफ नहीं गिवन है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो इमेजिन करेंगे कि ग्राफ है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमें ना, वन जो है वो लैंड को बता रहा है और जीरो जो है वो वाटर। तो नंबर ऑफ वंस जो है ना, मतलब हमें वो रिटर्न करना है, नंबर ऑफ लैंड सेल्स जहां से मैं बाउंड्री पे ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं लैंड से एक लैंड सेल से दूसरे लैंड सेल जा सकता हूँ। कंडीशन ये है, मेरे को वो बताना है जिससे मैं कर नहीं सकता ट्रैवल। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो ये मैट्रिक्स के बनता ऐसा कुछ। ठीक है। तो अब यार इस मैट्रिक्स में अगर मैं ट्रैवल मार रहा हूँ, तो देखो यार, अगर मैं इस वन पे आता हूँ, ये तो ऑलरेडी बाउंड्री पे है। इस वन पे आता हूँ तो यहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ ना बाउंड्री पे। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इस वन पे आता हूँ तो यहाँ पे बन गया, इधर से ऐसे गया, ये भी नहीं हो सकता। ये तो ऑलरेडी बाउंड्री पे हैं ही दोनों। अगर मैं इस वन पे हूँ यार, तो मैं इससे यहाँ जा सकता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, बट यहाँ से कहीं नहीं। तो ये मेरा एक पोटेंशियल आंसर हो गया, ये भी एक आंसर है, तो काउंट मेरा वन हो गया। इस वन को देखो, यहाँ से मैं इधर आ सकता हूँ, इधर आ सकता हूँ, तो ये भी आंसर है। और सिमिलरली ये भी आंसर है। बेसिकली ये पूरा आइलैंड ही मेरा आंसर हो गया। तो यार देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब एक बात बताओ, मेरे को पता है कि बाउंड्री पे जो भी पड़ा है वो आंसर तो नहीं हो सकता। तो अगर मैं एक ट्रैवर्सल लगाऊं यहाँ पूरी बाउंड्री पे, इन वैल्यूज पे अगर एक ट्रैवर्सल लगा दिया जाए, और यहाँ पे जितने वन होंगे, अब वो वन जिन जिन वन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी ग्राफ कनेक्टेड है, जो भी आइलैंड है, वो पूरा का पूरा आइलैंड ही मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये मानते हो? तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वन पे और इस पे लगा देता हूँ डीएफएस, डीएफएस लगाऊंगा तो ये इसको कॉल लगाएगा, फिर ये इसको कॉल लगाएगा, फिर ये अपने बाकी चिल्ड्रंस को डेप्थ तक लगाता जाएगा। तो अब अगर मैं सारे पूरा आइलैंड जो है, इस पूरे आइलैंड को ही अगर मैं यहाँ पे जीरो मार्क कर दूं, सिमिलरली इस वाले पूरे आइलैंड को जीरो मार्क कर दूं, बाकी तो ऑलरेडी जीरो था, और उसके बाद ये काम करने के बाद मैं पूरे एरे में ट्रैवर्स करके टोटल नंबर ऑफ वंस ले आऊं, तो मेरा काम हो जाना चाहिए जी। ठीक है, बहुत बेसिक अप्रोच है, आपको बता दी। एक बार आप चाहो तो खुद कोड कर सकते हो, वरना मैं तो कोड कर ही रहा हूं। आइए देखते हैं। तो चलिए, ये हमारा फंक्शन है नंबर ऑफ एनक्लेव। तो सबसे पहले तो एक बना लेते हैं रिजल्ट, जो हम एंड में रिटर्न कर देंगे, और ये होगा हमारा जीरो इनिशियली। अब काम करते हैं, तो पहले लूप चलाते हैं अपना मैट्रिक्स में। ये ठीक है, आई प्लस प्लस। फिर एक लूप चलाते हैं, डॉट साइज। ये हमारा दूसरा हो गया, क्योंकि हमारी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स हो सकता है, तो हमें ये करना पड़ेगा एम और एन की वैल्यू इक्वल नहीं है। हो सकता है हो सकता है ना हो, बट गिवन नहीं है कि ए की वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है। तो यार अब बाउंड्री की कंडीशन लगाते हैं। तो बाउंड्री की मेरी क्या कंडीशन होगी कि या तो मेरा भैया आई जीरो हो जाए, वो वाली पूरी लाइन, या फिर जे इक्वल टू जीरो वाली पूरी लाइन, या फिर आई इक्वल टू एरे डॉट साइज माइनस वन, आखिरी इंडेक्स की पूरी लाइन, या फिर जे इक्वल टू एरे डबल इक्वल टू आता है कंपैरिजन में यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने हमने। ठीक है, अब करते हैं एक फंक्शन को कॉल। उसमें एरे पास कर देंगे, अपनी इंडेक्सिंग पास कर देंगे, ये बाकी का काम कर लेगा। बाउंड्री पे हम ये बता देंगे कि हम इस इंडेक्स पे हैं, इस पर्टिकुलर सेल पे हैं, और डीएफएस पे कहेंगे कि यार तू जाके ना मेरे सारे पूरा आइलैंड जो है उसको पानी में बदल दो, उसको जीरो कर दियो। ठीक है, ये अब अपना काम जानता है, कर देगा। अब यही लूप दोबारा पूरा फॉर लूप लगाना ही था हमने, तो कॉपी पेस्ट ही कर लिया जाए। पूरा फॉर लूप लग गया दोबारा से। अब बस कंडीशन बदल दो।
एरे ऑफ आई जे जब भी मेरा 1 के इक्वल है तो मेरा रिजल्ट जो है वो इंक्रीमेंट होगा ही होगा। एंड में आके रिजल्ट को कर दूंगा मैं रिटर्न। क्या करूंगा, रिटर्न। ये हो जाएगा रिटर्न। अच्छा, अब जो मैंने कहा था एक फेथ लगाया था अपने किसी फंक्शन पे, वो काम करेगा तो उसको काम करवाते हैं। तो इंट टाइप का बनेगा डीएफएस। इसमें मैं सॉरी ये पास कर दूंगा वेक्टर ऑफ इंट एम्परसेंट एरे। ठीक है। अब जी इसमें और क्या पास करना है, इंट आई और इंट जे। अब देखो कंडीशन क्या होती है, बस वो मैट्रिक्स के उसमें होना चाहिए, हमारा जो रेंज होती है, बाकी तो ठीक है। और उसका जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें सच हैं तो मैं काम कर सकता हूँ। या तो आई मेरा 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, जे भी बड़ा और इक्वल हो, या फिर आई जो है वो हो छोटा एरे डॉट साइज के, या फिर जो मेरा जे है वो हो छोटा एरे आई डॉट साइज के। और ये सब भी बातें सब सच हैं तो एक बात और होनी चाहिए कि एरे ऑफ आई ये जो है वो होना चाहिए मेरे 1 के इक्वल। अगर ये सब सत्य है भैया, अगर ये सब सच है मेरा, तो क्या करूंगा मैं, 0 कर दूंगा आई जे को। ये करा मार्क 0, डीएफएस की लगा दी कॉल, इसमें कुछ एरे गया, कोई आई और जे की वैल्यू जाएगी, क्या क्या वैल्यू जाएंगी ये भी देखेंगे। वैसे तो हमें पता है डीएफएस कैसे लगता है, 4 बार लगेगा। तो पहले तो i+1 पे कॉल लगा दो, -1 पे लगा दो, j+1 पे लगा दो, j-1 पे। ठीक है जी, सारी कॉल लग गई, सब सही लग रहा है। एक बार रन करता हूँ, ये हो गया एक्सेप्ट, सबमिट भी हो जाएगा, और ये हो गया मेरा कोड सबमिट। रन टाइम मेरा सिर्फ 0.003 सेकेंड और 72 KB की मेमोरी यूज़ हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए पेप कोडिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।